अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और बड़े मज़े की पीएसएल चल रही है। बड़े मज़े की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैच बड़ा मज़े का हुआ है कल का, और मुल्तान सुल्तान की वजह से और पेशावर ज़ल्मी की वजह से तो बड़ी एक्साइटमेंट है। दोनों टीम्स दो मैचेस खेली हैं इस टूर्नामेंट में, और दोनों ने एक दूसरे का जब भी सामना किया है तो रिजवान वर्सेस बाबर में बाबर आजम ने ये मैच जीता है। यानी दोनों के दोनों मैचेस मुल्तान सुल्तान जब हारी तो वो हारी पेशावर ज़ल्मी से। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि बहुत तगड़ी टीम है और मुल्तान सुल्तान का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, या जिसे हम डेप्थ तक कहें, डेप्थ तक बैटिंग है। बॉलिंग तो एक्सीलेंट है ही। पेशावर ज़ल्मी अपनी बॉलिंग से बहुत मार खा रही है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी के ही नुमाइंदे हमारे साथ खड़े हुए थे मीडिया बॉक्स में, तो मैंने उनसे ये बात डिस्कस की तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारी बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। मैं इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद अकरम और डेरन सैमी ये दो बड़े जहांदीदा लोग हैं। मोहम्मद अकरम तो खुद बड़े शानदार बॉलर रहे हैं, बड़ा उनका करियर है, काउंटी पाकिस्तान, बड़ा लंबा चौड़ा करियर है। और मोहम्मद अकरम के होते हुए अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ ना हो या बॉलिंग लाइनअप बहुत कमज़ोर हो तो ये खुद में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर डेरन सैमी बैटिंग पर शायद बहुत तवज्जो देकर कैरिबियंस को बहुत तवज्जो देते हैं और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं डेरन सैमी, और बहुत डोमिनेट करते हैं। उसके बावजूद कल तो खैर बहुत अच्छा खेल गई, 204 रन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाबर और साइम ये दो 84 तक की पार्टनरशिप एक बार फिर लगाई इन्होंने, और फिर जाके साइम आउट हुए और फिर बाबर आपने 64, साइम 4 रन से अपनी 50 छोड़ गए। लेकिन थोड़े थोड़े पैचेस में तमाम लोगों ने स्कोर किया। आमिर जमाल ने कल फिर अच्छा परफॉर्म किया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम इस पूरी पीएसएल में एक फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान नहीं खेला, इमर्जिंग से आया और नया टैलेंट, वो नहीं मैं देख रहा। मैं तो खुद अपनी बात करूंगा। हम स्पिनर का रोना रोते रहे पिछले 2-3 साल के, कोई नया स्पिनर ऐसा तगड़ा नहीं आया जो पाकिस्तान खेले। अबरार डूइंग गुड, अब पता नहीं पाकिस्तान खेल के कैसा करते हैं, लेकिन हमारे स्पिनर्स में आरिफ याकूब और फैसल अकरम, और फिर गुज़िश्ता रोज़ डेब्यू किया महरान मुमताज़ ने। कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। बड़ा शानदार प्लेयर है, अंडर 19 और डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेल रहा है, T20 कप खेला, शानदार परफॉर्मेंस रही। और उसने अपना ओपनिंग यानी डेब्यू मैच ही इतना एक्सीलेंट खेला कि 4 ओवर 20 रन और 1 विकेट। और उसके वो जो 4 ओवर थे उसमें शायद मैं थोड़ा सा समझ रहा था कि बाबर आजम को उसके 2 या 1 ओवर लेके जाना चाहिए था अगले 15 ओवर के बाद में, लेकिन बाबर आजम ने बेहतर समझा कि जी शुरू के ही 10 ओवरों के अंदर उसके 4 ओवर करवाएं और इम्पैक्ट पड़े और 20 रन पे रिस्ट्रिक्ट करें, जिससे उनके स्कोर रन रेट में डैमेज पहुंचे, और वो हुआ भी। और फिर हमने देखा रिजा हेंड्रिक्स को आउट के बाद जो लाइन लगी वहाँ पर, और रिजवान भी कल बहुत लंबी चौड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, थोड़ा स्लो खेले क्योंकि पिच उनको शायद उस तरह सूट नहीं कर रही थी। बॉलिंग में सलमान इरशाद, मैं ज़रा बात करूँगा लाजमी और खुशदिल शाह की, ये दो अनमोल हीरे, इनकी हम बात करेंगे क्योंकि सलमान इरशाद ने गुज़िश्ता रोज़ कोई कसर नहीं छोड़ी आखिर में। बिल्कुल, मैं चूँकि स्टेडियम में मौजूद था, सामने से हम देख रहे थे चीज़ों को, बिल्कुल फ्लैट पिचेस पे फ्लैट बॉलिंग, मतलब कोई वैरायटी नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। इसी पर आमिर जमाल ने भी बॉल की है, इसी पर बाकी बॉलर्स ने भी बॉल की है, मेहरान ने भी बॉल की है, नवीन ने भी कल बॉल किया। नवीन हालांकि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन सलमान इरशाद आखिरी ओवर में अगर वो फेस कर रहे होते इफ्तिखार को, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट फॉर्म में, तो शायद ये आखिरी ओवर के 23 रन बच ना पाते। और बहरहाल एक अच्छा मैच हुआ और 200 कर गई मुल्तान और 4-1 रन से हारी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टीम बिल्कुल गिरती जा रही थी और उनकी विकेट्स निकलती जा रही थी। उसके बावजूद इतनी डेप्थ है मुल्तान सुल्तान में। मैम लीना मोइन हमारे लिए उस्तादों की तरह क्रिकेट कमेंटेटर, सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैम लीना, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सैयद हैदर भाई जर्मनी से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत मोहतरम है हमारे हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। और बदियू जमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बदियू जमा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। मैम लीना, आपसे अगर मैं कल का मैच पूछूं, आपने मैच भी देखा ग्राउंड में, हम्म क्या हम्म हुआ ऐसा कि 200 तक चली गई मुल्तान सुल्तान? और मेरा ख्याल है मैच तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही लड़ाई करने के मूड में आ गई मुल्तान सुल्तान और निकाल लेती हाथ से अगर इफ्तिखार मेरा ख्याल है फेस कर रहे होते। एक तो बड़े साल बाद मैंने कोई मैच स्पेक्टेटर के तौर पे देखा, कोई 15 साल बाद। यूजुअली मैं कमेंट्री बॉक्स में होती हूँ या रेडियो के लिए, टीवी के लिए, तो मेरे लिए एक और ही मुझे मजा आया। बहुत ही शानदार मैच था। और मैं अपने बेटे से भी कह रही थी कि ये एज अ स्पेक्टेटर देखने का, अगर आपको अच्छी सीट्स वगैरह हो, जो कि शुक्रिया पीसीबी का कि उन्होंने ऑनर किया और भेजी वो सीट्स, तो बहुत ही मुझे मजा आया। मैच के बारे में देखिए, मैं थोड़ा सा ये कहूंगी कि अगर आप 200 चेस कर रहे होते हैं, ठीक है,
और आपको पहला ही ओवर 14 रन का मिल जाता है और आप जो कप्तान है रिजवान, उन्होंने छक्का मार मार के पहली बॉल को स्टार्ट किया, खूबसूरत शॉट मारी। उसके बाद आप पावर प्ले 40 रन का कैसे खेल सकते हैं? यानी कि बकिया उन्होंने सिर्फ 5 ओवर में 26 रन बनाए। अभी आप मुझे बताएं कि कौन से स्टाइल ऑफ क्रिकेट में, ये तो वनडे में भी नहीं होता। तो आप 204 चेस कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हैं जब आपको पहला ओवर 14 रन का मिल गया है। तो ये बात मुझे, मेरे तो अकल से बिल्कुल बियॉन्ड है और मैं बहुत दिन से ये बात करी हूँ। और यूजुअली जब पाकिस्तान के लिए रिजवान बाबर ओपन करते थे तो मुझे यही शिकायत होती थी, खासकर बाबर से। लेकिन मैं, देखें, आपको पता है अरसलान, मैं हमेशा सच की बात करती हूँ। पिछला जो गेम थी, 2 गेम्स पहले मैंने लिखा भी था कि जो इनिंग्स बाबर ने खेली, जिस तरह की शॉट्स उन्होंने खेली, आज तक मैंने उनको कभी पहले खेलते नहीं देखा। उन्होंने वो इनसाइड आउट, जो मैं आपके स्टूडियो में भी शॉट एक दफा बताई थी, वो खेली, नीचे आके 2 कदम नीचे आके पिच पे वो इनसाइड आउट शॉट खेली। फिर उन्होंने स्कूप खेला, रिवर्स खेला। तो वो जो 100 बनाए थे उन्होंने, तो उस तरह की इनिंग्स नजर नहीं आती जब पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं रिजवान बाबर। तो कल की जो बाबर की इनिंग्स थी, आफ्टर गेटिंग दैट फर्स्ट ओवर फॉर 14 रन्स, आई इट वाज बियॉन्ड मी कि वो 26 रन अगले 5 ओवर में कैसे बने। आई थिंक दैट वाज द रीजन कि वो मैच हारे। और एक दूसरा रीजन था, आसिफ अली मैं बिल्कुल बिल्कुल रेट नहीं करती एज अ प्लेयर। मेरे ख्याल में वो एक टुलर टाइप प्लेयर होते हैं जो एक दफा मैं रन बना देते हैं, 2-4 छक्के, तो अगले 2 साल आप फारिग बैठे रहे, 3 साल भी। लेकिन कल जो उन्होंने वो कैच लिया ना ओह! बाउंड्री पे, अच्छा, वैसे मैम आई लीना, थिंक मैं ये ये 2 कहने ही वाला रीजंस था, थे। मैं ये हाँ, कहने ही हाँ, वाला था कि वो हम जिस तरफ हम बैठे थे, मीडिया एंड, मीडिया गैलरी एंड, वहीं से उसने हाँ, बाउंड्री पर वो कैच लिया। तो पेशावर हाँ। ज़ल्मी के जनाब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा, भाई अब तो 2 मैच पक्के हैं, हमें हमारी तरफ से पक्के हैं। बिल्कुल, तो वो जो कैच था ना, देखिए ऐसे ही अक्लमंद लोगों ने ये मिसालें नहीं बनाई कि कैचेस विन मैचेस। ये क्लीशे, क्लीशे ऐसे नहीं बनता। क्लीशे की कोई वजह होती है, वाइज मेन और वुमेन मेक क्लीशेस। तो वो दैट कैच एंड दैट पावर प्ले वाज द रीजन व्हाई मुल्तान लॉस्ट द मैच। अदरवाइज मुल्तान के हाथ में था मैच। मेरी नजर में तो उनके हाथ में था। और फिर भी वो एक बेहतरीन इनिंग्स खेली नीचे से आके, इफ्तिखार ने वो इनिंग्स फिर उनको ले गई दोबारा मैच करीब। वो बहुत ही शानदार मैच था, मजेदार मैच था। लेकिन पावर प्ले का हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना, उनको कुछ समझना पड़ेगा। इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भी। पावर प्ले में 55 से 60 रन, खासकर पिंडी की विकेट पे, फ्लैट विकेट है, 200 रन बन रहे हैं। 60 रन तो कहीं गए ही नहीं। अगर आप 40 रन बनाएंगे तो आप 200 नहीं चेस करेंगे। हैदर भाई, वैसे बड़ा मज़े का पॉइंट है मैम लीना का, ये जो पावर प्ले वाला है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर थोड़ी सी डिटेल बात करें। कल के मैच में ये वाकई में, हालांकि मैच बिल्कुल क्लोज चला गया, 4 रन का मैच रह गया, कमाल कर दिया इफ्तिखार ने सर पे बॉल लगने के बावजूद। और अगर इफ्तिखार वो जॉर्डन की जगह फेस कर रहे होते तो शायद मैच का पासा बिल्कुल पलट चुका होता। थोड़ी सी मैं पेशावर ज़ल्मी से खुद भी कल कहा और आप लोगों से जो डिस्कस कर ही रहे, बॉलिंग का बड़ा पेशावर ज़ल्मी में इशू है। देखिए अरसलान, पहले तो हमें एक बात ये मान लेनी चाहिए कि पीएसएल का लेवल जो है क्लब क्रिकेट से भी बेकार है, बदतरीन लेवल है। इस पे ज्यादा बात के पावर प्ले में क्या हुआ, कैच कहाँ पकड़ा, बॉल कैसी हुई, इस पे ज्यादा, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाते हैं, एक मैनर्ड क्रिकेट की तरफ जाते हैं, तो वेल मैनर्ड क्रिकेट में इस पीएसएल का कहीं वजूद नहीं है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मैच पे, तो मैच पे ही बात करते हैं। कल का मैच जो था, ऐसा लग रहा था भाई भाई को सपोर्ट कर रहा था। एक भाई जो है वो ऑलरेडी दूसरे मरहले में पहुंच चुका है, तो उसको फिक्र है कि मेरा दूसरा भाई भी पहुंच जाए। तो कल का मैच मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, मैच कल मुल्तान सुल्तान को जीतना चाहिए था, जब वो इतने करीब आ चुके थे वहां पे, लेकिन उन्होंने आखिर में आके हथियार डाल दिए ताकि पेशावर जल्मी जो है उसका प्ले ऑफ में पहुंचना जो है वो यकीनी हो जाए। अब कल के मैच में दो चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आई। पहली चीज ये नजर आई कि आपकी बॉलिंग कैपेसिटी जो है वो अपने पूरे उस पर काम नहीं कर रही है, चाहे पेशावर जल्मी की हो या मुल्तान सुल्तान की हो। T20 क्रिकेट में जो है वेरिएशन के बगैर आप बॉलिंग नहीं कर सकते। आप एक ही जगह पे गेंद करके बैट्समैन को रोक नहीं सकते, आपको वेरिएशन लानी जरूरी होती है। जितने भी बड़े बॉलर हैं वो वेरिएशन लाते हैं। कल के मैच में हमने देखा कि पेशावर जल्मी के बॉलर भी वेरिएशन नहीं ला सके और मुल्तान सुल्तान के जो हैं वो भी नहीं ला सके, इसलिए इतना बड़ा स्कोर हो गया। अदरवाइज इतना बड़ा स्कोर नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि इफ्तिखार ने
सारी गेंदें उनको जहाँ पे वो खेलना चाहते थे वहीं पे मिलती रहीं। तो इफ्तिखार ने पूरा फ़ायदा उठाया, बैट फ्लो किया है। इफ्तिखार ने कोई ज़बरदस्त शॉट नहीं खेला, बैट फ्लो कर रहे थे और कोई भी मिसक्यूज़ होता, कोई मिसफ़ायर होता तो वो कैच आउट हो जाते। लेकिन ये लकी थे कि कहीं पे मिसफ़ायर भी नहीं हुआ, उनके शॉट्स जो हैं वो आउट ऑफ द नहीं, बाउंड्री गए। अब ये तो सलाहियत तो माने ना हैदर भाई, ये तो उसकी सलाहियत है। जी, जी, जी। जी, जी, बिल्कुल 45 मीटर की बाउंड्री में तो आप यकीनी तौर पे उनकी सलाहियत आपको मानना पड़ेगी क्योंकि इतनी छोटी बाउंड्रियाँ अब तो हम आईपीएल को कहते थे कि बड़ी छोटी बाउंड्री होती हैं, मज़ाक बना दिया है क्रिकेट को। अब हमें ऐसा लगता है कि पीएसएल भी आईपीएल के नक्शे कदम पे चल रही है, छोटी-छोटी बाउंड्रियाँ बनाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छक्के लगें, चौके लगें और तालियाँ बजें और शोर-शराबा हो, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो और उसके बाद जो है वो तो ये जो है एज़ ए एंटरटेनमेंट तो ये बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है, लेकिन एज़ ए क्रिकेट इट्स नथिंग। इसको हम क्रिकेट नहीं कह सकते। ये मज़ाक हो रहा है क्रिकेट के साथ। लेकिन ठीक है, तमाशाइयों को, पब्लिक को, ऑडियंस को, प्रेस को, मीडिया को, सबको मज़ा आ रहा है, तो बड़ी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर टेक्निकली आप देखें, तो बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिन पे अगर बात करना शुरू करें, तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल मिस्टेक जो है ना, वो पूरी नहीं हो पाएँगी। बदी भाई, कल का मैच देखिए कल की मैच को भी अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में देखिए एक जैसा मैच था और वहाँ शुरू में जो पेशावर जंगली में जीत कर खासतौर पर जो बॉलिंग की बैटिंग की। देखिए अब पिंडी में ये हो रहा है कि सेकंड बैटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है और फर्स्ट बैटिंग में जो है वो जो टीमें जो है बड़ा स्कोर करने की कोशिश करती हैं, प्रेशर नहीं होता। इस वजह से मेरे ख्याल में जो है ना पेशावर ने अपना जो पहले बैटिंग की, लेकिन यहाँ देखना ये पड़ेगा कि आप इतनी फ्लैट जितने जब एक जगह पे बना देते हैं वहाँ 200 रन हो जाते हैं, फिर वो चेस भी हो जाते हैं। अब कल देखें ना कि कल 1, 2 या 3 बॉलों का फर्क था, नहीं तो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वहाँ पर जीत जाती। लेकिन यही है कि खासतौर पर अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो यहाँ पर थोड़ा सा बॉलिंग का मेयार भी हमें वैसा नजर नहीं आ रहा जो पिछले हमें 7 या 8 सीजन में नजर आया। वो बॉलिंग का मेयार भी हमारे पास नहीं है जिस तरीके से हमारे अच्छा, पास तब बैटिंग का मैयार नहीं दिख रहा था बदी भाई, अब हमें बॉलिंग का मैयार थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा रहता ही है। फॉरनर तब अब बहुत अच्छा खेल रहे थे, हमारे लोकल बैटर्स जो हैं उनमें इक्का दुक्का अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, उनको पाकिस्तान लाते थे तो वहाँ पे बिल्कुल ही बस्ट हो जाते थे। ये प्रॉब्लम अब हमारे बॉलर्स ही हम, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे इस पूरी सीरीज में एक इम्पैक्टफुल नया पेसर नहीं दिखा। ये बड़ी खतरनाक बात है, कोई स्पिनर फिर नजर आ गए। देखिए यही तो रोना है हमारी कि देखिए फरहान भाई, होता ये है कि जब भी आप इतना बड़ा इवेंट आप इसको ब्रांड कहे जा रहे हैं, ब्रांड कहे जा रहे हैं, लेकिन ब्रांड में से निकल के आ रहे हैं। हमें तो ये देखना पड़ेगा कि इस ब्रांड से हमें मिला क्या है। अगर आपको कुछ मिलता नहीं है तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग का फायदा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। देखिए जो आप फॉरनर प्लेयर की बात करते थे कि हमारे पास जो है फॉरनर प्लेयर भी आ रहे हैं, तो फॉरनर प्लेयर भी आप देख रहे हैं कि कौन सा करंट प्लेयर आपके पास आकर खेल रहे हैं। सारे या तो रिटायर्ड प्लेयर हैं या फिर वो प्लेयर है जिनको अपनी टीम में खिलाती नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर पीएसएल खेल रहे हैं। अब देखिए ना एक मिसाल आपके सामने है, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग का इतना बड़ा मैच हो रहा है, कराची किंग्स इसमें परेशानी में मुब्तला है और उनकी जो पॉइंट टेबल है वो नीचे है, तो उसमें आपने केरन पोलार्ड को कैसे इजाजत दे दी कि आप वहाँ पर जो है जाए और वहाँ पर शादी अटेंड सर करें? ये तो बदी भाई, ये बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और केरन पोलार्ड ने, आप समझें कि आपकी लीग को, एक तो रिटायर है, ऊपर से कोच हो चुका है अब वो टीम्स का, हम उसे खिला रहे हैं और उसके बावजूद वो भाई साहब को शादी ज़्यादा ज़रूरी थी। जाहिर है पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए शादी का मिला, वो चले गए। लेकिन आप ये देखें कि चपेड़ मार के चला गया यार आपकी लीग पे बदी भाई। ये देखिए ना मुंबई इंडियंस जो है उसके वो हेड कोच भी हैं, तो शायद उन्होंने कहा भाई मेरी हेड कोच जी की लगी हुई है, 70 करोड़ रुपए वो लेते हैं। अब उसके बाद वो शादी में गए तो शादी में अलग से पैसे उनको जो है वो मिल रहे हैं। तो ये चीजें वो होती हैं कि जब भी आप इतना बड़ा पीएसएल करा रहे हैं तो आपने खिलाड़ियों को जब यहाँ पर बुलाया है तो उनके साथ आपकी कमिटमेंट होती है कि भाई आपने पूरा सुपर लीग खेलना है। ये नहीं कि कोई 2 मैच खेल के जा रहा है, कोई 3 मैच खेल के जा रहा है, कोई 4 मैच खेल के जा रहा है। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो पूरे सीजन का कॉन्टैक्ट करें, नहीं करना तो आपने ऐसे प्लेयर को आप लेते कि 2 से 3 मैच वो खेल के जो है वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको दूसरी जगह से इससे भी ज्यादा ऑफर हो रही होती है। और जहां तक मैं तो कहता हूँ कि आप ये एक तरह का नेशनल T20 कप भी हो गया है। नाम इसको हमने जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग का दे दिया है। नेशनल T20 कप की तरह ये मैच हो रहे हैं। अब देख पिंडी में लोग आए, मुल्तान में लोग आए, लाहौर में हमने देखा बड़ा क्राउड आया, लेकिन कराची में क्राउड नहीं आ रहा। कराची में क्राउड इस वजह से नहीं आ रहा कि आपको वो क्रिकेट नहीं मिल रही जो लोग देखना चाहते हैं।
3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो हमेशा से वो रन करते हैं और हमेशा से उनकी वैसे विकेटें मदी होती हैं, भाई, जैसे अगर बाबर। अगर हम, मैं भी कराची पैदा हूँ, अगर हमारी एक बात बड़ी फैक्चुअल है, इससे पहले तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, तब भी कराची नहीं आते थे लोग। तो इंग्लैंड के मैच में भी कराची में क्राउड उस तरह नहीं आया। वो कोई ना कोई मसला रीज़न है, कोई ना कोई रीजन रीज़न मैं ज़रूर है। बताता हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्योंकि मैं स्टेडियम में होता हूँ और मैं आपको रीजन कवर भी करता रहता हूँ। जी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजन सारी ये है कि अब एक रोड जो है वो स्टेडियम की तरफ आ रहा है, हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम की तरफ, ठीक है। उस रोड को जो है आप कंटेनर लगाकर बंद कर देते हैं, हालांकि जरूरत उसकी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी हाँ। वजह से जो बहुत सारी ट्रैफिक है, चाहे वो एक तरफ से हमारा आ रहा होता है गुलशन इकबाल और दूसरी तरफ से हमारा जो सदर का एरिया है और फिर लालू खेत और 10 नंबर का एरिया है, तो यहाँ से लोग जा रहे होते हैं तो वो इतना स्टक हो जाते हैं कि 2-2 ढाई घंटे जो है उनकी गाड़ियाँ उस ट्रैफिक में फंस जाती है। यस। फिर आपने पार्किंग इतनी दूर रखी हुई है और उस पार्किंग से एक जो लोग उतरते हैं और अपनी बाइक या गाड़ियां पार्क करते हैं तो उनको फिर वापस जाना पड़ता है मेन गेट पे। और मेन गेट पे आप एक अनोखी मंतक देखेंगे, वहां पर ये कहा जाता है कि आप मेन गेट से इन नहीं हो सकते, आपको 13 नंबर से इन होना है या 12 नंबर से इन होना है। और जिसने 3 या 4 नंबर गेट पे जाना है वो 13 नंबर से इन करके पूरा गोल घूमेगा, फिर वहां पर आएगा और फिर उसकी एंट्री होगी। यानी फिर 2 जब घंटे तो उस बेचारे के इसी काम पे लग गए। वैसे ही हो गए। और दूसरा, अगर उसने 1000 या 1200 रुपए का टिकट लिया एक जनरल एक रोजर का, 1000 तो वाला वहां मिलता ही पर नहीं है बदी भाई, 1000 वाला मिलता ही नहीं है। नहीं, अब टीसीएस ने इन्होंने सीमेंट पैथेटिक वाली काम कुर्सियों पे किया है, शादी टिकट्स मिल ही नहीं रहे। तो असल में हुआ ये है कि जो सीमेंट पे लोग बैठ के मैच देखते हैं ना, वहाँ शादी वाली कुर्सियां लगा दी है ना, तो वो शादी वाली कुर्सियों पे 1000-1200 रुपए का टिकट मिल जाता है। लेकिन वो जब वो अंदर आ जाता है तो फिर उसको और प्रॉब्लम होती है, जब वो बिरयानी का पैकेट पूछता है ना, तो वो बिरयानी का पैकेट 400 से 500 रुपए का होता है और पानी की बोतल जो आपको बाहर 50 रुपए में मिलती है वहाँ 150 रुपए की मिल रही होती है। तो इस तरीके से वो बंदा एक मैच देखने के लिए उसको एक मैच 3000 में पड़ जाता है, तो कहता है भाई मैं 3000 जो है वो क्यों खर्च करूँ। बहुत तो ये सही, प्रॉब्लम कराची में होती है, बहुत जिसकी वजह से सही। शायकीन ये क्रिकेट आपने नहीं सही आते। नक्शा खींचा है बदी भाई, ये हुई बात। लोग पूछ रहे थे ना, अब उनको पता चला होगा। अच्छा मैम लीना, यही सेम बात आपसे, आपने तो खैर सारी जगह कवर कर रखा है तो आपको मैं खुद कराची से हूँ, मुझे बहुत दोस्तों ने ये शिकायत की। एक तो जिन सर्विसेज से मिलती है टिकट वो तो बैठी रहती है, वहाँ तो आपको सोल्ड मिलेंगे, डे 1 से ही सोल्ड जा रहे हैं। 1000 वाली तो आपको मिलेगी ही नहीं ना, 500 खाली नाम था वो भी नहीं मिली। पिंडी में भी शादी की कुर्सियां लगा दी और वहाँ भी शादी की कुर्सियां कराची में भी लगा दी। पिंडी वाले बेचारे किसी ना किसी तरह पहुँच जाते हैं क्योंकि उनको फेस करना पड़ता है, पर इतना लंबा नहीं जितना कराची में लोगों को फेस करना पड़ा। फिर हम कहते हैं कराची में क्राउड नहीं आता। देखिए एक तो अभी ये इन्होंने लॉजिस्टिक जो सारी मुश्किलात थी बड़ी अच्छी तरह इन्होंने बयान कर ली। मैंने खुद अभी सितंबर में साउथ अफ्रीका वर्सेस जी। पाकिस्तान जो विमेन सीरीज थी कराची में कवर की। तो एक तो वहाँ का जो स्टेडियम है ना उसकी वो जो है उसकी रेनोवेशन होने वाली है, यानी कि जरूरी है। आप देखें जब आप पिंडी में मैच देखते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैच आपको ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके टीवी पे, हाँ जी, मतलब क्रिस्टल इतना क्लियर। इतना हाँ इतना उसका व्यूइंग प्लेजर है। छोटा स्टेडियम है तो यानी कि इतना बड़ा जहाज स्टेडियम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कराची बहुत बड़ा शहर है और उसके लिहाज से बनाया है, लेकिन जब क्राउड नहीं आना तो यार आप एक बुटीक स्टेडियम जैसे पिंडी में है या मुल्तान में है वैसे बनाए ताकि लोगों को मैच नजर आए। वो इतने बड़े बड़े पिलर वो तो कहीं है ही नहीं अब दुनिया में, मतलब वो आपको अगर आप तो कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको शीशों से जबरदस्त मैच नजर आ रहा है कराची में भी। लेकिन अगर आप कहीं बेचारे बैठे हुए किसी उसमें किसी स्टैंड्स क्राउड में में। बैठे हुए स्टैंड में बैठे हुए तो आपके लिए व्यूइंग प्लेजर तो है ही नहीं। ऊपर से आपको हजारों ये कंटेनर और सड़कें और डी टूर हाँ। और मुश्किलात करके आना है और हैवी ट्रैफिक। मैंने अपनी जिंदगी में, कराची वाले वैसे ये मानते नहीं है, वो तो हर कराची को बहुत ही जबरदस्त पिक्चर एक पेश करते हैं जैसे कि पेरिस हो, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी ट्रैफिक, माजरत के साथ ऐसी ट्रैफिक जो लेफ्ट राइट सेंटर को तो दुनिया के कोई डायरेक्शन से ट्रैफिक ऐसा नहीं होता कि ना आ रही हो। तो जब मैच करके आप वापस जा रहे होते हैं होटल इतने थके हुए होते हैं और वो फिर आपको घंटा डेढ़ लग जाता है बिकॉज यही वजह मैं है। तो ऐसे आंखों पे हाथ ही रखती हूँ कि यार ये गाड़ी अभी लग जाएगी कहीं। तो ये सारी मुश्किलात पीसीबी या गवर्नमेंट पे सिंध गवर्नमेंट सही। को हल करनी चाहिए। भाई अब आप हमेशा वहां से इलेक्शन जीतते हैं, आप क्यों नहीं हल करते ये मुश्किलात? ऐसे ही इलेक्शन जीत के आप हाँ हूँ करके चले गए। तो ये सारी मुश्किलात आपको हल करनी चाहिए। फिर पीसीबी को देखना चाहिए कि रेनोवेट करें वो स्टेडियम। और एक छोटा, और आप जब वहां क्राउड नहीं आता तो यार ये कौन से हकीम लुक मानने का है कि आप सारे जो प्ले ऑफ्स हैं और फाइनल वहीं रख दें? तो बिल्कुल मतलब ठीक। आप मुल्तान में रखें या आप पिंडी में रखें।
हाँ, आप फाइनल्स का पेशावर इशू के होगा, स्टेडियम को सही करें। फाइनल्स का नहीं इशू तो तो ये होगा। अच्छा मैम, और आपका शायद कमेंट एक फाइनल इस में पे। क्राउड आ भी जाए, लेकिन यार ये इश्यूज हैं जो पीसीबी और सिंध गवर्नमेंट को मिलके हल करने हैं। अच्छा मैम, स्टैंडर्ड ऑफ लीग, हाँ चूंकि हैदर भाई ने भी इस पे बात की, बदी भाई ने हाँ भी, फिर मैं ज़रा हैदर भाई से यही बात कि बदी भाई ने भी इसको सेकंड किया कि आप जब हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लीग बहुत नीचे ले जाते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट हाँ। वैसे भी लॉस हो जाता है। देखिए अरसलान और आपके साथ जो मेहमान है, मैं कब से कह रही हूँ कि यार जो ड्राफ्ट का टाइम था 4-5 साल बाद खत्म हो गया। इंसान को किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज को इवॉल्व, हर चीज को इवॉल्व करना चाहता है, करना चाहिए। तो अब ये टाइम कब का आ गया कि आप इसको ऑक्शन में ले जाएं, लेकिन आप ले जाते ही नहीं है। तो वो इस जो चले हुए कारतूस, रिटायर्ड चले कारतूस, फारिग प्लेयर वो आ जाते हैं। तो वो सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ही बेहतर है नेशनल T20 से। मैंने भी ये महसूस किया। देखिए आपका कोई बड़ा प्लेयर नहीं आया, मैंने आपके प्रोग्राम पहले कहा था, डिकॉक्स नहीं है, कमिन नहीं, स्टार्क नहीं, मैक्सवेल नहीं, हेड नहीं, कोई भी साउथ अफ्रीकन जो बड़े प्लेयर हैं वो नहीं है, इंग्लिश बड़े प्लेयर्स नहीं है, कोई आपको कोई स्टोक नहीं आ गया, कोई आपको बेस्ट्रो नहीं आ गया। बिल्कुल। और ये शुरू शुरू में ये प्लेयर्स आए थे आपके पास, केवन पीटरसन भी आया था, एबी डिविलियर्स भी आया था, लेकिन इट इज टाइम कि आप इस लीग को ऑक्शन बना दें, ड्राफ्ट खत्म करें, ऑक्शन बना दें। जब आप ऑक्शन करेंगे और प्लेयरों को करोड़ों रुपए देंगे, तो जब वो आपके नेबरिंग कंट्री में डांस करने जा सकते हैं आपकी लीग छोड़ के, तो आपके पास वो रह भी सकते हैं जब आप उनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं। सही इट इज बात वेरी है। सिंपल। हाँ, तो अच्छा मेरे हैदर नजर में भाई, ऑक्शन होना चाहिए। ऑक्शन से मुराद डायरेक्ट साइनिंग के लिए कोशिश की, मुल्तान सुल्तान ने तो उनको तो मना कर दिया कि डायरेक्ट साइनिंग नहीं करनी। मैंने ये सवाल बार बार उठाया जी, पीसीबी से भी, गुज़िश्ता रोज़ भी, उससे पहले भी, कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट साइनिंग में, क्या मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पैसे फ्रेंचाइज ने देने हैं, मसला फ्रेंचाइज का है, पीसीबी जी इसमें जी। क्यों हर्डल बना हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब ये पीएसएल शुरू हुई थी, इसका जो पहला जो डिजाइन किया गया था उस वक्त ऑप्शन था, ड्राफ्टिंग नहीं था। नजम सेठी साहब ने जो 2014 में जब ये इसका प्लान बनाया था, तो उस वक्त जो है, और ये पूरा आईपीएल पे डिजाइन किया गया था, बल्कि इसका डिजाइन भी आईपीएल नहीं करके इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने करके दिया था नजम सेठी साहब को। तो उस वक्त ऑक्शन था, लेकिन ऑक्शन भी ये नाकाम हो गए। ऑक्शन में प्लेयर्स नहीं थे और फ्रेंचाइज के पास या पीसीबी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं नहीं थे कि हैदर भाई, उस वक्त प्लेयर थे, लेकिन फ्रेंचाइज ने ये शुरू में कहा कि हमें नहीं पता हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, तो आप इसको जी कंट्रोल्ड जी हाँ। रखें, उसके बेशक बाद छोटे प्लेयर्स के साथ चले एग्जैक्टली गए। फिर ये ड्राफ्टिंग पे आ गए। फिर ये ड्राफ्टिंग पे जब ड्राफ्टिंग पे आ गए, चले अब ड्राफ्टिंग ऑक्शन दोनों चीजें बेसिकली सेम ही है। आपको प्लेयर मिलता है, पीसीबी उसको पैसे दे या फ्रेंचाइज उसका पैसा दे, उसकी मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपके पास प्लेयर्स कौन से अवेलेबल हैं। मैं इसको पीएसएल नहीं बीएसएल कहता हूँ, बुढ़ा सुपर लीग। यानी जो प्लेयर्स कहीं पे किसी टीम में नहीं खेल रहे होते हैं वो यहाँ पीएसएल में आ जाते हैं, जो कहीं पे खेल रहे हैं वो बिजी हैं। मैं आपको बताऊं कि आईपीएल में अगर प्लेयर्स को पैसे नहीं भी मिले, वो फ्री में भी वहां खेलने जाएंगे। क्यों? उसकी वजह है कि वहां एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, वहां पे एक माहौल बनाया गया है, जिसकी वजह से आईपीएल का अपना खुद एक चार्म है। आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं कि स्टेडियम में अभी बदियुज्जमान ने कहा कि इतना मसला है, सड़कें बंद है। लोग टीवी पे मैच नहीं देख रहे हैं यार, आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं। लोग पूछते हैं अच्छा आज कोई मैच था क्या? पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपके मुल्क में कुछ और मसाइल चल रहे हैं, क्रिकेट से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर लोग बात करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। आपके न्यूज चैनल ज्यादा देखे जाते हैं, आपका पीएसएल नहीं देखा जाता। मान लें आप इसको, क्रिकेट अब वो उतनी मकबूल नहीं रही है पाकिस्तान में जितना आज से 5 साल 10 साल नहीं, पहले थी। बल्कि मैं आपको बताऊं, पिछले साल की लीग बहुत पॉपुलर हुई, उस पर मैं आपकी बात से अग्री हूँ। लोग अब देखना चाहते हैं कि यार दुनिया के बड़े बड़े नाम आए यहाँ। मैं ये कहता हूँ हैदर भाई, जो मेरा एक वो अपना आइडिया, मैं तीनों हजरात से इस पर मैंने जो बात की, दोनों मतलब फ्रेंचाइज से भी 2-3 से करके देखी और पीसीबी से भी, मैंने कहा भाई आप कंट्रोल्ड ऑक्शन, यानी साइनिंग, डायरेक्ट साइनिंग और कंट्रोल ड्राफ्टिंग कर लें। आप जो प्लेयर पाकिस्तान के हैं या जो खेलना चाहते हैं ड्राफ्टिंग के तहत होके, उनको ड्राफ्टिंग में डाल दें, और 3 या 4 प्लेयर्स की आप इजाज़त दे दें, अभी फिल वक्त 3 प्लेयर की दे दें डायरेक्ट साइनिंग। इस तरह आप मिला के कोई सारी टीम्स में 12-13 प्लेयर तो आप ले आएंगे दुनिया के एक क्लास। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसा ही हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि इनके पास अपना कोई प्लान नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, और ये डे बाय डे इमरजेंसी बेसिस पे चल रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। एक छोटा सा ब्रेक से आता हूँ, तो मैम लीना और बदी भाई भी साथ हैं, तो इन तीनों हजरात से इस पर बात करते हैं, और फिर एक जो हमारा बॉलिंग वाला इशू है उस पर बात करेंगे, चूँकि बॉलर्स वही हैं ले देकर।
हारिस रऊफ, शाहीन, जमान या मोहम्मद अली भी वही बॉलर है जो पाकिस्तान से खेला है, धानी भी खेल चुका है पाकिस्तान से, अब तो अब्बास आफरीदी भी पाकिस्तान से खेल चुका है, मोहम्मद आमिर ऑलरेडी पाकिस्तान से खेल चुके हैं, मीर हमजा खेल चुके हैं। परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, इन सारे ही आपको जो टिप्स पे बता रहा हूँ ये वही बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो ऑलरेडी या तो पाकिस्तान से खेल चुके हैं या ऑन एंड ऑफ खेलते रहते हैं। नए बच्चे जिनकी मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ इमर्जिंग टैलेंट से, वो क्या कर रहे हैं और क्या उन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कहाँ पर है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगले 10 सीज़न के बाद से जो मुआहदा था इन तमाम फ्रेंचाइज का वो भी पूरा हो जाएगा, उसकी मियाद भी पूरी हो जाएगी, फिर मार्केट वैल्यू के मुताबिक हुकूक बरकरार रखे जाएंगे और फिर नए सिरे से ये मुआहदे होंगे। अब जो फ्रेंचाइज हैं उनका भी मुतालबा है, उन्होंने भी वाज़े तौर पर पीसीबी के चेयरमैन को कहा है कि एक अलग से कंपनी बनाई जाए, और ये बात ठीक है। उन्होंने कहा जी कि इसको एक कंपनी बनाएं और कंपनी के मुताबिक अब पीएसएल को चलाएं, और बात ठीक है, इसी जिसका मैं और मैम लीना या बदी भाई या हैदर भाई जिक्र कर रहे हैं। अब जब कंपनी बनेगी तो जाहिर है कि उसके अंदर फिर ये डायरेक्ट साइनिंग और फिर ड्राफ्टिंग और ऑक्शन जो भी मामलात होंगे उस पर डिस्कस होगा। अच्छा मैम लीना, अब ये जो मुतालबा कर रही हैं और 10 साल के बाद दोबारा से मतलब 10वां सीज़न हो जाएगा, फिर एक नया मुआहदा होगा, फिर फ्रेंचाइज को अपनी रकम दोबारा से रीन्यू और सारी चीज़ें होंगी और इसको देखा जाएगा, रीस्ट्रक्चर हो जाएगी मैं कहूँ तो। वो ये कह रहे हैं कि इस 10वें मुआहदे तक आप एक अलग कंपनी का दर्जा दे दें, जैसे आईपीएल को दे रखा है भारत में और बीबीएल को ऑस्ट्रेलिया में दे रखा है, तो एक कंपनी का दर्जा दे दें ताकि इसके सारे मामला एक कंपनी के तौर पे चलें और प्रॉफिट लॉस सब कुछ इकट्ठा बियर किया जा सके। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सजेशन है, कोई हर्ज नहीं है। इसका अपना डायरेक्टर हो पीएसएल का, वो सारे मामलात को देखें। और देखें, अभी आपने अच्छी बात की बड़ी कि अगर आप अपने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको ड्राफ्टिंग के तौर पे ही करना चाहते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड, उस तरह करें। लेकिन जो आपके हर टीम को 4 फॉरेन प्लेयर्स अलाउड होते हैं खिलाने स्क्वाड में, और वो खरीदते तो 7-8 हैं, लेकिन जो आप फॉरेन प्लेयर्स के लिए अगर सारे 8-9 के लिए अलाउ नहीं करते, कम से कम 3 या 4 ऑक्शन पे अलाउ कर लें। उससे ये होगा कि जो लीग के ये एतराज हो रहा है इतना ज्यादा कि लीग अब एक सेकेंड हैंड टाइप बन गई है, कोई इवॉल्व नहीं की, मीडियोकर है या बड़े प्लेयर नहीं आ रहे, जो मैं भी कह रही हूँ इतने दिनों से, वो सारे एड्रेस हो जाएंगे। और एज अ बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस ही है, ये अब क्रिकेट तो इतना है ही नहीं गया ना, रियल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है। तो वो या बायलैटरल वनडे भी खेलें, बायलैटरल वो है, बायलैटरल T20 भी खेलें, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो लीग्स हैं ये तो बिजनेस ही है, तो इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है कि इसका एक अपना मॉडल बन जाए, कि बिजनेस मॉडल कि आप इसको एज अ कंपनी चलाएं और इसकी अलग एक डायरेक्टर हो, पीएसएल डायरेक्टर, और उसके नीचे लोग काम करें और उस वही सब इंचार्ज हो जाए। एक तरह से जो पीसीबी है, इससे एक किस्म की उनकी वो ये टोटल उनका कंट्रोल ना रहे। लेकिन आई थिंक पीसीबी इसलिए नहीं मान रहा, शायद वो चाहते हैं उन्हीं का कंट्रोल रहे, वो ही कंट्रोल करें हर चीज। भाई यहाँ तो ये तक कंट्रोल होता है। मैं आपको बात बताऊं, किसी ने मुझसे पूछा कि आप कमेंट्री क्यों नहीं कर रही, मैंने उनसे ये कहा कि देखें जी, मैं मिन्नते तरले नहीं कर सकती, मेरा असूल है मैं अपनी एक दफा अवेलेबिलिटी दे देती हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ। आगे उनका मसला होता है, आगे जो ये हैं सारे जो कंपनीज मैनेज करती है क्रिकेट पाकिस्तान में, उनसे अगर कहो तो वो कहते जी ये जो पीएसएल का जो कमेंटेटर है ना, मैम आप पीसीबी से कहें, अब वो आपका नाम अप्रूव करेंगे तो हम कर देंगे। तो मैं आ गई है, मैम लीना, माजरत के साथ कमेंट्री का आपने जिक्र किया है, आपने खुद भी देखा होगा मुख्तलिफ हवालों से या मीडिया पर कमेंट्री स्टैंडर्ड्स की भी बात हो रही है, उर्दू की खास तौर पर। तारिक भाई के अलावा, तारिक सईद साहब के अलावा लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे उर्दू कमेंट्री। इंग्लिश तो ठीक हो रही है, मैं आपको नाम नहीं लूंगी,
नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, कुछ तो कमेंटेटर ऐसे हैं वो इतनी ज्यादा फंबलिंग करते हैं कि मैं जब सुन रही होती हूँ मेरा दिल चाहता है दीवार से सर पीट लूं, इतनी फंबलिंग, यानी कि एक सेंटेंस भी बगैर फंबलिंग के नहीं जाता। तो अब मैं अपनी बात करूं तो मैं एशिया की पहली क्रिकेट कमेंटेटर हूं भाई, इतनी कमेंट्री आप मेरे से कराते हैं, सारी खवातीन की करा लेते हैं, आप डोमेस्टिक की मेरे से करा लेते हैं, लेकिन जब पीएसएल आता है तो कोई और ही मामला हो जाते हैं। तो हर चीज मेरिट पे करे ना। और देखिए मैं तो इस वक्त तो मैं खैर मैंने मिसाल इसलिए अपने लिए नहीं दी, बिल्कुल भी ये मिसाल मैंने ये एस्टैब्लिश करने के लिए मिसाल दी कि पीसीबी का किस हद तक कंट्रोल है पीएसएल पे, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल, ये एस्टैब्लिश करने के इसीलिए लिए मेरा ख्याल है मुझे मुतालबा फर्क किया नहीं जा रहा पड़ता। है। मैं एक इंटरव्यू में बड़ा साफ कह चुकी हूँ कि यार मुझे कमेंट्री दें तो बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश होती हूँ, नहीं हो तो मैं मस्त मलंग इंसान हूँ, मैं जाके कहीं एक्सपेंसिव जगह जाके नाश्ते करूंगी, एंजॉय करूंगी, सही बात है। दोस्तों के साथ हैंग आउट करूंगी, बेटे के साथ हैंग आउट करूंगी, मुझे इनकी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। मैं अवेलेबिलिटी जरूर देती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मैं डिजर्व करती हूँ, आगे इनकी मर्जी। नहीं, तो हमारे भी ये हिसाब से मैम हाँ, आप डिजर्व करती हैं, ये खाली तो आपका हिसाब नहीं है, ये देखने हाँ वालों के, ये देखने वालों के लिए है ना, इसीलिए तो ये डिस्कशन हाँ, हो रही है। तो ये मतलब ये मैं एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस हद तक इनका कंट्रोल है पीसीबी का कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग आपकी एजेंट्स होते हैं, जो आपका नेटवर्क जो सारी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, कंपनी जो भी हायर हुई होती है, वो बेचारे अपनी मर्जी से कमेंटेटर भी नहीं हायर करते। हम्म, मतलब जो पीसीबी मैं समझ अगर रहा वो हूँ, नाम पीसीबी देते हैं तो कंट्रोल्ड। पीसीबी को अपनी अप्रूवल देना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है, ये इसीलिए तो अप्रूवल नहीं होना चाहिए, मतलब ये मेरिट पे होना चाहिए सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है। बदी भाई, यही चीज़ अगर मैं आपसे, अब 10 साल के बाद मुआहदे रिन्यू होने, नए नए मामलात सामने आएंगे, कंपनी का मुतालबा फ्रेंचाइज कर रही है, 4 फ्रेंचाइज मिली मोहसिन नकवी साहब से इस्लामाबाद में, और 2 फ्रेंचाइज के मालिकान बाहर होने की वजह से पेशावर और जो कराची हैं उनके मालिकान मसरूफियत थी, बाहर थे, वो नहीं मिले, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर और बाकी तमाम फ्रेंचाइज, इस्लामाबाद यूनाइटेड और चारों ने मुलाकात की। उन्होंने एक अलग कंपनी का मुतालबा इस बार फिर किया, ये बड़ा देरीना मुतालबा है, चौथी 5वें सीजन से चला आ रहा है, जिसके अंदर बाकी मामलात भी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी हैं। एक अलग कंपनी होगी तो शायद फ्लरिश करने में भी आसान हो, और पीसीबी को खुद इस पे मेहनत करने के बजाय वो कंपनी को काम करने दें। देखिए असान भाई, ये आज की बात नहीं है। आपको मालूम है कि कितने अरसे से जो है वो कंपनी बनाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन आज दिन तक इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नजम सेठी का दौर आया, जकाशफ का दौर आया, उससे पहले रमीज राजा जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे। उस वक्त ये बातें हुई थी कि इसको जो है वो अलग से कंपनी बना दिया जाए, और ताकि जो है अपने मामलात पीएसएल के खुद देखे, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन मामलात में इंटरफेयर नहीं करे। लेकिन वही वाली बात होती है, कोई ये नहीं चाहता कि उसकी ब्रांड किसी और के हवाले हो और कोई और इसको ओन करे। तो इसी वजह से अब तक ये मसला हल नहीं हुआ। और अब जो है फ्रेंचाइज क्यों ये करना चाह रही है, उनको मालूम है कि 1 साल के बाद, अगला सीजन खेलने के बाद वो हट जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और वो चाह रही है कि कंपनी बने तो दोबारा से उनको कॉन्टैक्ट मिले, क्योंकि ये एक ठीक। पैसे बनाने की मशीन भी है एक किस्म की ये फ्रेंचाइज। हाँ, आप क्या समझते हैं कि इसमें डॉलर में पैसे मिलते हैं? तो सब जो है फ्रेंचाइज मालकान जो है इस कोशिश में आज से नहीं लगे, बहुत पहले से लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से एक कंपनी बने और उनको मजीद मौका मिले। तो मेरे ख्याल यार में चले देखिए, बदी भाई एक बात बताएं, फ्रेंचाइज का बिजनेस है ना, फ्रेंचाइज ही प्लेयर्स लेकर आ रही है, मैं तो पहले से कह रहा हूँ यार दें, फिर उनको करने दें, और खुद कंट्रोलिंग अथॉरिटी के तौर पे एक कंपनी बनाएं और उनको रन करने दें, फिर क्या बुरा है, प्लेयर्स भी अच्छे आ जाएंगे, शायद स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हो जाएं। तो ये मसला सारा ये है कि अगर आपने एक कंपनी बना दी और कंपनी भी इसी तरह की पीएसएल कराए जो अब हो रही है, तो फिर फायदा क्या होगा? कंपनी का मकसद ये होता है कि वो ब्रांड लेकर आए, और ब्रांड के वो प्लेयर ले आए, जैसे अभी मैडम जिक्र कर रही थी कि खासतौर पर मैक्सवेल को भी यहाँ होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी फॉरनर प्लेयर हैं जो T20 के मास्टर प्लेयर हैं, उनको यहाँ पर आपकी लीग में आके खेलना चाहिए। अब यूएई में लीग हुई, आपने खुद देखा कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े प्लेयर चले गए। सारे क्या हमारे भी हुआ? चले गए। हमारे खुद भी चले गए, हमारे कप्तान चले गए, उसके अलावा हमारे जो दूसरे प्लेयर थे वो चले गए। तो कहने का मकसद सारा ये है कि जब ये पैसे की जो चमक दमक होती है ना, ये खिलाड़ियों को बड़ा मजबूर करती है। आप जितना, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा, तो आप जितने पैसे खिलाड़ियों को देंगे तो इसी वजह से आपकी लीग कामयाब होगी। आप कंपनी बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन यहाँ मतलब बनाएगा कौन? क्योंकि कोई भी चेयरमैन आता है उसको ये पता ही नहीं होता कि मैं 6 महीने के लिए हूँ, 4 महीने के लिए हूँ, या 2 महीने के लिए हूँ, या कितने अरसे के लिए हूँ। अभी ये 3 साल के लिए चेयरमैन आए हैं, लेकिन वही होता है कि बीच में अगर
आपको हमारे सियासत का पता ही है, सियासत का रुख बदला तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी रुख बदल जाता है। लेकिन ये आपको तो बताऊं कल बदी कोई भाई, ये आपको बताऊं, फिलहाल तो बैठे हैं, ये नहीं जाते, बैठे हैं मोहसिन नकवी साहब, ये तो कंफर्म है, बैठे हैं। ये तो आप ये तो है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको बहुत अच्छी जगह पे भेज दो, ये तो बड़ी अच्छी बड़ी बात है ना। लेकिन बैठे तो हैं, मैं ये बहरहाल कह- आप जो भी कहे बैठे हैं, अब टाइम बैठे, लेंगे। हाँ वो सही है, बैठे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बात सही की, कंपनी अलग होनी चाहिए, वहां पर इनके तमाम अख्तियार इनके पास होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं, मैडम एक बात कर रही थी कि जी मैच देखने नहीं आते, तो इन्होंने जिक्र इधर उधर की ट्रैफिक का किया। मैं इनको एक और बात भी बता दूं, जिस इंक्लोजर का नाम आपने रखा हुआ है वीआईपी, यानी कि जावेद मियादाद और हनीफ मोहम्मद, उसके सामने इतने बड़े बड़े जंगले हैं ना, जी। वहां अगर आपने सीट पे बैठ के तो सामने आपको खिलाड़ी भी नजर वही नहीं वही आएगा। वही और बात मैम लीना ने यही बात कही है कि वहां पर विजिबिलिटी नहीं है। रही कसर आपके वो सोफों ने, वीआईपी सोफों ने पूरी कर दी जी। है। जो फ्रेंचाइज की जो मैनेजमेंट मेहमान है। आते हैं, गेस्ट आते हैं, उन्होंने पूरा कर दिया। वो आगे सोफे लगाते हैं, तो उनके आगे लोग घूम रहे होते हैं, पीछे लोग जो है घूम रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल ही मैच नजर नहीं आता। तो आप इसको अलग करें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, आप मुझे बताएं कि एक दिन कराची में मैच होते हैं तो सारा का सारा लाहौर का स्टाफ उठ के कराची आ जाता है, फिर पिंडी में मैच होते हैं, यहाँ से फिर पिंडी चला जाता है, फिर मुल्तान में होते हैं, मुल्तान में चला जाता है। क्या इतना पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फजूलियात में क्यों खर्च कर रहा है? भाई ये क्रिकेट पे खर्च करे ना, क्या जरूरत है कि सीईओ की यहाँ पर आने की, क्या जरूरत है फलाने आदमी की यहाँ आने की? आपने अगर यहाँ वो कर दिया, आप फाइनल में आए या उससे पहले आए या कुछ करके चलें, या आपने किसी ड्यूटियां लगाएं जो काम कर रहे होते हैं। आप तो आते हैं, मैं आपको इससे आपको वो कह रहा हूँ कि गैलरी में हम सामने आपको बता रहा हूँ कि गैलरी में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो मुख्तलिफ ओहदों पर फायदे हैं, उनकी फैमिली के अलावा हमें कोई नजर नहीं आया ये, और नीचे चेयरमैन बॉक्स में। तो ये तो निजाम है। जब आप टिकट फैंस को जो है वो महंगे से महंगा देंगे, अपने लोगों के लिए वीआईपी पास बना के उनको खाना भी मिलेगा, उनको पीना भी मिलेगा, उनको बुफे में खाना सर्व होगा। मजे तो की फिर बात है, आप मुझे बताएं सहाफियों को क्या भी, करें? जो सहाफी कवर करते हैं, जिन्होंने आपकी क्रिकेट को आगे पहुंचाना है, इस लीग को आगे पहुंचाना है, उन बेचारों तक को भी पासेस नहीं दिए जा रहे। लाहौर में भी नहीं दिए गए, यहाँ भी नहीं दे रहे, रावलपिंडी में भी, और इसी तरह कराची में भी होने जा रहा है। मतलब जो लोग इस सारे की खबर करते हैं, उनका राइट है कि उनकी फैमिलीज़ या और कुछ दोस्त अहबाब जाके मैचेस देख लें, तो वो भी वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, और टिकट मिल भी नहीं रहे। मैं तो टिकट पे प्रॉब्लम है कि टिकट खरीदना ही मुश्किल हुआ है। हैदर भाई, यही बात अगर मैं आपसे करूँ, हम यहाँ पर, अच्छा इसके बाद में थोड़ा सा डिफरेंट बात भी करेंगे। एक तो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, मैदान हमारे इस काबिल नहीं है कि हम उसको वेन्यू का दर्जा देके वहाँ सारे इंटरनेशनल मैचेस करवा लें। उसकी रेनोवेशन के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, साल भी नहीं रह गया, तैयारियाँ हो रही हैं। पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। जो कंपनी बनेगी हैदर भाई, और 10 साल बाद दोबारा मुआहदे होंगे, फ्रेंचाइज शायद बढ़ भी जाएं, एक आधी फ्रेंचाइज बढ़ भी सकती है। देखिए अरसलान, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, दोनों साथियों से बिल्कुल डिफरेंट है। कंपनी नहीं बननी चाहिए। ये फ्रेंचाइजेस जो हैं ये पीसीबी को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक कर तो फ्रेंचाइज रहे जो है हैं उसने तो सर, कर रहे हैं। उसने कप्तान अपना बनवा लेते हैं, वाइस कप्तान अपना बनवा लेते हैं, हाँ, लड़के लाहौर खुद डलवा कलंदर्स जो है लेते हैं। उसने कब्जा कर रखा है पीसीबी पे। जब चाहते हैं जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। दूसरी बात ये कि आपने जब ये बनाई थी, पीएसएल की लीग बनाई थी, तो फ्रेंचाइज से बायलॉज में लिखा था कि आप टैलेंट हंट एकेडमी बनाएंगे, आप अपनी जो है कोचिंग एकेडमीज बनाएंगे। आप मुझे बताएं, सिवाय लाहौर कलंदर, थोड़ी बहुत पेशावर और मुल्तान के अलावा किसने काम किया? इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर ने तो पूरा मुकम्मल धोखा दिया 9 साल में। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर तो सबसे ज्यादा बदमाश है कि उन्होंने बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं किया, नाम क्वेटा का रखा हुआ है। तो ये सब धोखेबाजी है पूरी। और ये अब वैसे ये एक बात बताऊं मैं हैदर भाई, पीसीबी ने भी जी ना हाथ पांव छोड़ के तो फ्रेंचाइज पे डाल दिया है। आप हमें टैलेंट ला दें तो हम उसको चला लें। अपने सारे टैलेंट एंड प्रोग्राम जो है वो डब्बे की नज़र किए हुए हैं। नेशनल जी क्रिकेट एकेडमी बंद है, वहाँ पर आम प्लेयर को जाने नहीं देते हैं, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी वही 2-4 प्लेयर आपको नजर आते हैं। तो ये तो पीसीबी का अपना कसूर है ना, फ्रेंचाइज का तो कम है इसमें। नहीं, पीसीबी में कौन लोग हैं? आप देखें, अभी कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैं सियासत नहीं होने दूंगा। आपने 37 प्लेयर्स से बात करते हुए ये कहा कि मैं सियासत नहीं होने। सियासत प्लेयर्स नहीं करते, सियासत आपके क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट करती है। आपका सीईओ एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा सियासत में मुलव्वस है। उसके बाद फिर वो दूसरे जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं वो सियासत करते हैं। आपको अगर सियासत खत्म करनी है वहां सियासत खत्म करें। प्लेयर्स की क्या सियासत है? प्लेयर्स को तो अपना बेनिफिट चाहिए, बस पैसे चाहिए और मैच चाहिए। उसके अलावा उनकी क्या पॉलिटिक्स? वो ज्यादा कैप्टनशिप पे होगी पॉलिटिक्स।
असल पॉलिटिक्स तो ऑफिसेज में चल रही होती है। अगर मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं सियासत खत्म करें तो ये सारा मैनेजमेंट स्टाफ पूरा चेंज कर दें, सबको बाहर निकालें, नए लोग रखें जो काम करें खामोशी के साथ और सियासत कम करें। अब ये आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की है, नेक्स्ट ईयर के ग्राउंड्स, मैं आपको पहले से बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। ये आप लिख के रख लें, यार पाकिस्तान में आप नहीं होगी। दूसरे बंदे हैं हैदर भाई, आप दूसरे बंदे हैं। जी, कल शोएब जट ये बात क्या कर गए हैं, उससे पहले नहीं नसीम भाई होगी, ने ये बात कही नहीं है। होगी, बल्कि हाँ आप बिल्कुल। मैं एक मिनट मुझे ब्रेक दें सर, ब्रेक से आता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कस करते हैं। ब्रेक से आते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। ओ हैदर भाई आप बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं होने जा रही, ये तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हमने हाइब्रिड मॉडल खुद ही थाली में रख के पेश कर दिया था, तो अब करवा लें आप चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए आईसीसी का जो भी इवेंट होता है, आईसीसी की एक फैसिलिटेशन कमेटी है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसमें 17 या 18 आदमी काम करते हैं और क्रिस टिडली उसका जो है वो हेड है। वो पहले वहाँ का विजिट करते हैं और सब चीज़ों को देखते हैं। जब वो यहाँ पे आएंगे, आपके 27 मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, या शायद 26 मैचेस हैं, वो देखेंगे। आपके 4 स्टेडियम है टोटल आपके पास, जिसमें से किसी में कोई फैसिलिटी पूरी तरह नहीं है। आपके पास कहीं पे भी इतने ज़्यादा जो है होटल्स नहीं है कि आप उन सबको 7-8 टीमों को जो है फैसिलिटेट कर सकें। फिर आपकी लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है ये। फिर उसके बाद फिर इंडिया सबसे ज़्यादा आगे बीच में आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं। अब फिर क्या करेंगे? वही फिर कहानी एशिया कप वाली। एशिया कप में तो किसी ना किसी दिन आपने कर लिया, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हो ये हो सर सकता है कि मुश्किल हो इंडिया जाएगा, अपने बहुत मैच मुश्किल। मैं तो कह रहा हूँ पहले ऑस्ट्रेलिया। वेन्यू ही नहीं है हैदर भाई, इस पे करते हैं सारे जी, मिलकर डिस्कस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे तो इसका बड़ा खदशा है। मैम लीना, चैंपियंस ट्रॉफी क्या देख रही है? मुझे तो सबसे पहला मसला ये है, आपके पास वेन्यू क्या है? मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बस। पेशावर आप नहीं करा सकते, सियालकोट आप नहीं करा सकते, फैसलाबाद आपका टेस्ट सेंटर रहा है, शेखुपुरा आपका टेस्ट सेंटर रहा है। वसीम अकरम की 250 से ऊपर की इनिंग वहाँ पर थी। उसके बाद हैदराबाद न्याज स्टेडियम, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिसको हम चेयर्स कहते थे, वो तबाह हो चुकी हुई हैं। और लातादाद जगह पर मैचेस नहीं हो सकते। बलूचिस्तान में तो कहीं नहीं हो सकते, वह तो कोयटा में भी अब इतना वो स्टेडियम का हाल बहुत बुरा है। नहीं देखिए, मैं एग्री करती हूँ। अभी जो रिजवान कह रहे थे, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करती हूँ इन द सेंस कि देखिए पाकिस्तान में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया है। जैसे एशिया कप में हुआ, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं खेलेंगे, उनके मैच वहां हो गए, कोई बेकार से मैच पाकिस्तान को मिल गए इस तरह। उसके बाद पाकिस्तान में ये स्टेडियम्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इनको फुल रेनोवेशन चाहिए और पाकिस्तान में बड़े स्टेडियम्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो ये पिंडी का जो मॉडल है स्टेडियम का, बुटीक मॉडल, ये बहुत अच्छा मॉडल है भाई। 15-20 हज़ार लोग देखें। बाकी जो है आप स्टेडियम्स के साथ जो फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, खाने पीने की, चाय हम्म। की, इसकी उसकी, वो कोई भी नहीं है। वो सबको आप इम्प्रूव करें। और मेरा एक सजेशन बहुत, क्योंकि इंडिया यहाँ पर कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेलेगा जब तक कि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे नहीं होंगे, और वो कोई नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। जब हो जाएंगे तो फिर अलग बात है। तो आप किसी श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ आपको टूर्नामेंट देना चाहिए। यानी कि आप जब पिच ही कर रहे हैं एक टूर्नामेंट के लिए, आप वो कहें कि जी हम ये श्रीलंका या ये बांग्लादेश के साथ मिलके ये टूर्नामेंट करना चाहते हैं, तो आप उसी तरह प्लान करें उसको, क्योंकि इंडिया के मैचेस उधर हो जाएंगे, बाकी अच्छे मैचेस कुछ इधर हो जाएंगे। फिर होटल्स की इन्होंने बात की, बिल्कुल सही। इस वक्त जैसे आप देखें, आप इस्लामाबाद की बात करें, 2 होटल्स हैं मेजर, अब एक दो बन रहे हैं, वो बन जाएंगे, लेकिन देखें इस वक्त तो मैरियट और सरीना। तो आपके सारे रास्ते, छोटा सा इस्लामाबाद शहर है, मीडियम लेवल का साइज का, वहां भी सारे आपको पता है रास्ते बंद हो जाते हैं इनकी वजह से। हमने एक शादी में जाना था परसों, एक बहुत ही मुश्किलात से हम पहुंचे सरीना, क्योंकि वहां पर रास्ते बंद किए हुए थे। सो यहाँ पर मेजर 4-5 बड़े होटल्स भी बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरी दो जो बातें हैं, इन सारी बातों को मैंने आपको की, मेरे लेकिन दो जो सबसे बड़ी बातें हैं वो तो है जी, एक के पाकिस्तान को किसी के साथ मिलके करना चाहिए, और दूसरी और सेकंड बात है
कि ये जो स्टेडियम्स हैं इनकी पहले फुल रेनोवेशन हो। और जैसे कराची स्टेडियम में बिल्कुल इन्होंने सही कहा, मैंने अभी हाल में कमेंट्री की है वहाँ सितंबर में, वहाँ तो बहुत मुश्किल देखना, मतलब कोई व्यूइंग प्रेशर है ही नहीं। उसके बाद जो सड़कों पे मुश्किलात है, पहुंचने में की मुश्किलात हैं, ट्रैफिक की मुश्किलात हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होने की सबसे बड़ी सही। मुश्किलात है कि जी आप गवर्नमेंट में तो आ जाते हैं, आगे कोई काम नहीं करते, तो फिर गवर्नमेंट में आने का ऐसे क्या फायदा जब आप किसी चीज को एड्रेस नहीं करेंगे। एक मैच आप नहीं करा सकते सही तरह लोगों बिल्कुल को ठीक। आराम से पहुंचा के, मतलब बताएं आप। अच्छा बदी भाई, यही बात चैंपियंस ट्रॉफी, ये बहुत बड़ा हमारे लिए इशू बनने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी वाला। अब हमने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, फिर कैसे मनाएंगे? एक बार तो आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया, अब फिर वो तंग करेंगे आपको। हम तो चले गए वर्ल्ड कप खेलने, किस बुनियाद पे? आईसीसी क्या करेगा इसमें कुछ? क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स के अंदर तो ये नहीं किया जा सकता। देखिए शान भाई, जो आप बात कर रहे हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी की, अब मेजबानी तो हमारे पास है, लेकिन भारत, मैं अभी से आपको कह रहा हूँ कि भारत नहीं आएगा। हम जब ये मेजबानी मिली थी उस वक्त से हम कह रहे हैं कि बाकी भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त आपने ऑप्शन क्यों नहीं निकाले कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी अगर भारत नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप उसका बाइकआउट तो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि आईसीसी का इवेंट है, उसमें क्रिकेट बोर्ड की मर्जी होती है, कोई आए ना आए। लॉस होगा तो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को तो नहीं होगा। लेकिन मसला सारा यही है कि आपने जब इतने बड़े इवेंट की तरफ जा रहे थे, तो जब आपको मेजबानी मिली थी तो आपने आईसीसी से बाकायदा तौर पर मीटिंग करके, 2-3 मीटिंग होती, उसमें बाकायदा जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो है, उनके जो ओहदेदारान हैं उनके साथ आपकी मुकम्मल बातचीत होती। देखें जी कि आपके कहने पर हमने हाइबर पोर्टल पर अमल किया, हम अपना इवेंट जो है वो अपने पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट करके लिया और आपके मैच हमने यूएई में करा दिए। लेकिन अब अगर भारत नहीं आता तो क्या आप वापस यूएई, श्रीलंका या बांग्लादेश जाकर खेलेंगे? तो ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपने साथ खुद ही ज्यादती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मुश्किल फैसले जो है आंखों में आंखें डालकर करना ही नहीं चाहता। अगर भारतीय टीम नहीं आती है, आप जो डायरेक्टली कह दें कि नहीं आना तो नहीं आना, हम आपके बगैर भी खेल सकते हैं, एक बार करके तो देखें। आप करते ही नहीं है, आप डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, ये समझ नहीं आती। तो जहां तक आप ये तो हो गया हाइब्रिड मॉडल, और जहां तक आप वेन्यू की बात करते हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो आपका इंटरनेशनल से ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। आप अगर एक 20 या 25 या आधे घंटे की बारिश जो है वो कराची में हो जाती है ना, तो नेशनल स्टेडियम को सूखने में भी एक दिन लगता है। और यहाँ पर आपके पास कोई इस तरह की मशीनरी नहीं है कि आप उसको जो है वो ग्राउंड को, आउटफील्ड को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो साफ कर सके, या मैच जो है 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद शुरू हो सके, ये चीजें नहीं है। उसके अलावा आपने जब कुर्सियां लग रही थी, जब वहां से उस वक्त मना कर दिया कि जी आपको कोई इख्तियार नहीं है। और फिर जब मट्टी आई ऑस्ट्रेलिया की, तो उस वक्त वो मट्टी अभी भी जो है वो पोर्ट पर सड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके वो मट्टी, ऑस्ट्रेलियन मट्टी जो है इस्तेमाल ड्रॉप इन आप पिचेस, पिचेस का म्यार ड्रॉप इन देखें, पिचेस। ड्रॉप इन पिच, आप पिचेस का म्यार देखें कि आप जो हम बात करते हैं डोमेस्टिक, हम बहुत ज्यादा कवर करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आप देखें कि इस जो कायदे ट्रॉफी हुई है उसमें कितने रन बने, किसी ने 4-5 तो डबल सेंचुरियां बन गई, सेंचुरियां बन रही हैं। बॉलर जो है बिल्कुल जो है वो बॉलिंग सारा दिन कर वही मैं कह रहा हूँ नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा मसला तो आपके पास पिचेस का है। आप चारों वेन्यूज में अगर बेहतरीन तरीके की विकेटें बनाएंगे, वहां पर सपोर्टिंग विकेटें होंगी, तो फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी का मजा भी आएगा। लेकिन एक बात बताएं, एक बात पूछूं आपसे बदी भाई, एक टाइम पे हम इतनी सारी टीम्स आएंगी, चैंपियंस ट्रॉफी तो मिनी वर्ल्ड कप है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में जब एक टाइम पे, जी हैदर भाई आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं, आप बात पूरी, जी हैदर भाई कुछ कह रहे हैं, पहले मैं, चलिए हैदर भाई आप कहें। रिवील कर दूं कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का सिर्फ एमओयू दिया है पाकिस्तान पीसीबी को, अपने 1 साल का नेक्स्ट ईयर का जो प्लान है उसमें नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी। मार्च में नेक्स्ट ईयर, फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज है, और अप्रैल में जो है उनकी आईपीएल है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका स्केड्यूल आईसीसी ने अब तक कहां दिया है, किसको दिया है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर 2025, ये वैसे पॉइंट अच्छा है, पर 2025 में होनी तो है ना अब, और 2025 की कोई विंडो भी निकालनी आपके पास विंडो सिर्फ फरवरी मार्च की है। मेरी बात सुने, आपके पास विंडो जो है फरवरी मार्च की दी है। रमीज राजा साहब ने अनाउंस किया था कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई है मार्च 2025 में हमारे यहाँ, लेकिन आईसीसी ने तो अभी तक अनाउंस ही नहीं की है। चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है,
बिल्कुल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट थोड़ी है, ये तो आईसीसी को अनाउंस करने के लिए। इसीलिए तो मैं आईसीसी कह क्यों रहा नहीं हूँ। अनाउंस कर? वाह मैडम, ये भी पॉइंट है मैम लीना, ये बात सही है कि अभी तो पहले अनाउंसमेंट हम देखें तो सही कि किन किन सेशंस में हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं तो आईसीसी जो हूँ, जो पाकिस्तान में हालात हैं स्टेडियम्स के और जो इंडिया पाकिस्तान का एक खास सिनारियो बनता है, जब तक पाकिस्तान किसी नेबरिंग कंट्री के साथ पिच ना करे, आप तो मैं तो ना दूं, अवार्ड ही ना करूं पाकिस्तान को, इसलिए कि ये बाद में मुश्किल आती है तो जग हसाई होती है ना, ये आज होगी कल हो रही है नहीं हो रही। आपको याद अच्छा होगा मैम ना लीना, अभी। एक चीज़ अगर हाँ मैं कहूँ ना, हाँ देखें इसमें थोड़ा सा ना, अगर हम भी रियलिस्टिक, वतीरा हाँ इंडिया का यही है कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह करें। पहला स्टेप उन्होंने ले लिया कि उनके हाथ में था एशियन क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं आ रहे। फिर आखिरी टाइम पर मैचेस शिफ्ट करने की बात हुई, जब श्रीलंका में बारिश हो रही थी, उन्होंने कहा वो भी नहीं कर रहे। फिर हाँ हमने देखा कि हमारा इवेंट था, लोगो भी हमारा नहीं, कुछ चीज़ हमारी नहीं, फिर भी हाँ। हम करवाए जा रहे हैं इवेंट, तो ये देखिए बात तो सही देखिए है। हाँ, देखिए अरसलान बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना, हम जर्नलिस्ट को सारा पता है, तो हमें पता तो पीसीबी को नहीं पता क्या, वो सही सो रहे बात। हैं क्या? तो मतलब अगर हमें सब पता है, बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि यार वो नहीं, इंडिया नहीं होने देगा क्योंकि वो पावरफुल है, उन्होंने अपने आप को पावरफुल बनाया है हर तरीके से। इस वक्त वो एक ऐसी पावर है वीजा वी क्रिकेट स्पेशली, अदरवाइज भी, लेकिन वीजा वी क्रिकेट तो इतना है कि वो आईसीसी को इतना इन्फ्लुएंस कर जी लेते हैं। डोमिनेट तो कर। यार हम अपना प्लान बी नहीं बना सकते? हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए टू काउंटर देम? हम भी बना सकते हैं प्लान बी, लेकिन हम बनाते ही नहीं है। हम मैम आखिरी लीना, वक्त बनाएगा तक कौन? चेयरमैन ही नहीं थे आपके, तो वो हम लोग तो इसी तरह मैनेजमेंट कमेटियों पर खेलते रहे ना, चेयरमैन ही नहीं था 12 महीने 11 महीने। तो वही बात आ गई ना अरसलान एंड में, कि अगर मेरिट पे चीजें नहीं होंगी, जो लोगों को क्रिकेट का पता है, जो लायक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिकेट की प्लानिंग कर सकते हैं, पहले से प्लानिंग शुरू होगी। अभी देखें, ये कह रहे थे ना कि अभी तक किसको डेट्स पता है, आपके पास किसके पास शेड्यूल है? तो आपको क्या नहीं पता कि जब आईसी ये चैंपियंस ट्रॉफी करीब आ जाएगी तो इंडिया क्या गेम खेलेगा, हमें पता है ना। तो हम क्या जाहिल हैं, या हमारे पास कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे पास कोई काउंटर हम नहीं कर सकते? तो भी काउंटर रियलिस्टिकली इस तरह ही हो सकता था सिर्फ कि हम कहते कि जी हम ये यूएई के साथ मिलके करेंगे, या हम श्रीलंका के साथ मिलके करेंगे, या हम बांग्लादेश के साथ मिलके करेंगे। तो फिर ये मैचेस हम वहां कराएंगे और इतने मैचेस हम यहाँ कराएंगे और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट उस जगह पर होगी। तो यार इस तरह का प्लान हो सकता था। ये बिल्कुल सही बात है कि इंडिया ये नहीं होने देगा, बिकॉज वो नहीं चाहते भाई कि हमारे यहाँ क्रिकेट फ्लरिश करे। आपको पता है जब भी हमारा कि बड़ा कुछ होना होता है तो क्या हो जाता है, किस तरह की क्लाइमेट क्रिएट हो जाती है। तो ये इसको काउंटर हम कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। और काउंटर का सिर्फ ये एक ही हल है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि हम किसी नेबरिंग कंट्री के साथ मिलके पिच करें, और फिर अगर आईसीसी हमें अवार्ड करे तो आईसीसी को भी पता है कि इंडिया ने यहाँ नहीं खेलना, हमें भी पता है। बिल्कुल ये ठीक। आखिरी वक्त तक निगोशिएशन हो रही है, आज हो खेल रहे हैं, कल नहीं खेल रहे, आज खेल रहे हैं, यार ये कोई मजाक तो नहीं है ना। और बिल्कुल सही बात है, जगह सही पहले भी हुई हमारी, जब हाँ हमने एशिया कप करवाया तो बड़ा अजीब सिचुएशन रही। हमने कहा ये हम कहाँ अजीब चक्करों में फंस गए। अब यही बात है, चलें इस पर, क्या हम एक टाइम पर क्या 4 वेन्यूज़ पर 4 मैचेस, चलें 4 वेन्यूज़, ज़्यादा नहीं करता, बदी भाई करवा सकते हैं? इतनी जी जी बता दूं। इतनी सलाहियत है हम में कि हम 4 वेन्यूज़ पर 4 मैचेस एक ही टाइम पे करवा लें? यार इमरान भाई क्यों मजाक करते हैं? अभी मुझे बताएं बस दिल कर रहा था। कि देखिए मसला ये है कि अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, ठीक है, उसका एक सेटअप जो है वो लगा हुआ था लाहौर में और एक लगा हुआ था मुल्तान में। जब मुल्तान का सेटअप कराची में आया तो वो कराची में मैच शुरू हुए, ठीक है। तो मसला सारा यही है कि आप कैसे 4 वेन्यू पे करा देंगे? इसके लिए प्लानिंग होती है, 2-3 साल पहले प्लानिंग होती है कि आया हमने करना क्या है। आपके पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये जो चेयरमैन पीसीबी आए, ये अभी तो कह रहे हैं जी कि शुरू करें और ये करें और वो करें। ये हमारी बातों से थोड़ी होता है। चेयरमैन, मुझे अच्छी तरह याद है कि रमीज राजा जब चेयरमैन बनकर आए और उनकी मुलाकात यहाँ पर कराची में बिजनेसमैनों के साथ हुई, और उन्होंने उनको कहा कि भाई हमें जो है ना 5 स्टार होटल बनाना है, और ताकि खिलाड़ी जो बाहर से आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, और स्टेडियम के इस तरह बनाने, जो पार्किंग एरिया वहाँ बनाना है ताकि इंडोर रास्ता और खिलाड़ी जो है आराम से स्टेडियम के अंदर आ सकें। उन्होंने कहा भाई आप चौथे चेयरमैन हैं जो मेरे पास आए, और यही लेकिन बात अभी कर तक रहे हैं। किसी
एक चेयरमैन ने मुझे अभी तक प्लानिंग नहीं दी और ना मुझे प्लान दिया कि ये बनाओ। हम तो बिल्कुल। तैयार हैं, आप अपनी तरफ से कुछ करने वो तो करें, लेकिन यहाँ तो ये मसला है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना कि यहाँ आपको कह रहे हैं कि हम मुल्तान स्टेडियम को रंग देंगे, हम कराची को जो है वो पेरिस जो है वो बना देंगे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, फिर लाहौर को भी हम क्या ना क्या बना देंगे, लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप काम करेंगे। और जिस तरह का स्टेडियम और जिस तरह की जंगले कराची के स्टेडियम में लगे, खुदा का वास्ता इसको तो पहले खत्म करें, इन जंगलों वाला सिस्टम खत्म करें और ये अच्छा, रकावटें ये खत्म परेशानियां करें। कोई और नहीं भाई देखता। आप डबल स्टोरी की बात कर रहे बिल्कुल हैं, ठीक। आप डबल स्टोरी मुझे बताएं। नहीं, एक मिनट रुके। जी जी जी। चैंपियंस ट्रॉफी कब है? 2025 फरवरी मार्च, अभी तो 2025। मुझे तो यही पता है। क्या आप मुझे ये बताएं कि साल भी नहीं है और इस साल के अंदर जो है आप नेशनल स्टेडियम के पवेलियन और उनके स्टेडियम की छतें बना के डबल स्टोरी बना सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सर उसमें पिछले बहुत ज्यादा- 60-70 सालों में नहीं बनाई, अब हम क्या एक साल में बना लेंगे? वो ये चीजें जब तक आप नहीं करें, ये कभी भी नहीं हो सकता कि 4 वेन्यू मैच है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का 2 वेन्यू पे मैच हो जाए ना, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी होगी कि एक लाहौर में हो रहा हो, एक पिंडी में हो रहा हो, एक मुल्तान में हो रहा है, एक कराची में हो रहा हो। लेकिन मसला सारा ये है, क्या इसकी मेजबानी हम पाकिस्तान में कर सकेंगे? अगर करनी है आपने मेजबानी तो फिर डट जाएं, इंडिया को एक बार कह दें कि आपके बगैर भी हम क्रिकेट खेल सकते हैं, आपके बगैर भी हमारी क्रिकेट चल सकती है। आप नहीं आते तो नहीं आए, हम दीगर बोर्ड तो आ रहे हैं दीगर टीमों के साथ, हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भी कराएंगे। आपका कोई भी एक आदमी मैच हो, हम ना यूएई में कराएंगे, ना श्रीलंका में कराएंगे, कहीं भी नहीं कराएंगे। डट तो जाएं आप। जो है ना वो प्लान, वो अभी मैडम कहेंगी प्लान, देखिए इनके उन्होंने प्लान ABCD बना के रखा हुआ है, लेकिन ना ए पे अमल करते हैं, ना बी पे, ना सी पे, ना डी में। बहुत शुक्रिया बदियुल जमात साहब, मैम रीना मोइन, थैंक यू सो मच आपका, और सैयद हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपका, तीनों हज़रात ने हमें ज्वाइन किया। सारों का एक फोकस है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी करानी है, PSL हमारा वर्ल्ड कप के लिए एक प्रिपरेशन का इवेंट है, फिर हम अपनी प्रिपरेशन जिस सतह पर कर रहे हैं क्या वो इनफ है, क्या उस पर हम अपने प्लेयर्स को इस हद तक डेवलप कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप में कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए। सिर्फ कैप्टन बदल देने से आपके वर्ल्ड कप के मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। आपने बाबर आजम को तो हटा दिया, लेकिन शाहीन की कप्तानी में यही PSL में आपकी पूरी लाहौर कलंदर्स एक मैच का 1 पॉइंट ले पाई है, और वो भी बारिश की वजह से अब तक का। आगे देखते हैं क्या होता है। आज के 2 बड़े मैचेस हैं, इनका रिजल्ट कल इस पर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।